अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने अलजब्रिक एक्सप्रेशन को या कहिए पॉलिनोमियल को हम लोगों ने ज़रब करना सीखा था, जिसमें से एक टर्म को दूसरे टर्म से हमने ज़रब करना सीखा। ऐसे ही एक से ज़ायद टर्म, 3 और मोर मोनोमियल्स को हमने ज़रब करना सीखा। अब आइए कुछ इसी से मुतालिक मज़ीद चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसका ताल्लुक़ लेंथ और ब्रीथ, एरिया या हाइट, ब्रीथ और लेंथ से है। जैसे किसी चीज़ का एरिया आपको नापना हो, कोई मुरब्बा, अगर मुरब्बा शक्ल का, स्क्वायर शक्ल का कोई शेप आपको मिलता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। ऐसे ही कोई मुसल्लत है तो उसको कैसे हल करेंगे। कहीं पे लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, उसको कैसे हल करेंगे। तो इसी से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला सवाल है कि अगर लेंथ है, हम ये एग्जाम्पल किताब में 100 पेज नंबर है 143, 143 और एग्जाम्पल हमारे पास है 3। अब इस एग्जाम्पल में हमको लेंथ दिया हुआ है, हमको ब्रीथ यानी वाइड दिया हुआ है और उसका एरिया हमें बतलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, ब्रीथ है और हमारे पास एरिया है। लेंथ हमारे पास है 3x और 5y, हमारे पास ब्रीथ है यानी वाइड है। इसका एरिया कितना होगा, इसे हमें बतलाना है। तो अगर हम किसी चीज़ का एरिया जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लंबाई ज़रबे चौड़ाई कर देते हैं। ठीक है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो गोया कि हम 3x को 5y में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3x इंटू 5y। अब 3x इंटू 5y को अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या हो जाएगा, ये है क्या 5, ये है 3, हमने इसको ज़रब कर दिया, हो गया 15 और फिर x और y। क्योंकि ये x y आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू है जिसे हमें पता नहीं है, और जब इनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी तब ये अपने आप ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर के हमको रिजल्ट दे देंगे। ऐसे ही हमारे पास है 9y लेंथ है और ब्रीथ है 4y स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, 9y इंटू 4y स्क्वायर। अगर इसको हम हल करें तो क्या होगा, 9 और 4 में हम ज़रब करेंगे, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 36। और फिर क्या है y स्क्वायर y। अब यहाँ देखें, हमने इसको आमतौर पे लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब y इंटू वाई, एक y से हम और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम इसे एक और y से उसी अदद से, सेम अदद से, सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका पावर 3 हो जाएगा, एक और इस पर पावर बढ़ जाएगा। गोया कि यहाँ जो इसकी हकीकत थी वो क्या थी, पहले y इंटू वाई था, तो जब उसी अदद को उसी से ज़रब किया तो हो गया y स्क्वायर। अब हम एक और y से ज़रब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा असल में 30
वाई क्यूब, थर्टी सिक्स वाई क्यूब, वाई का हम 3 पावर दे देंगे। ऐसे ही हमारे पास है एक ए है 4ab और ब्रीथ है 5bc। इसे हमें हल करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4ab इंटू 5bc। हम 5 और 4 को ज़रब करेंगे, हो जाएगा 20। अब यहाँ देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और फिर ये बी है, ये सी है। अगर हम इसको वैसे हूबहू ऐसे लिखें, हो जाएगा ए बी और फिर बी और सी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपस में ये दोनों अदद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 20a और b स्क्वायर। इन दोनों को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया c। और इसको भी तरतीब अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 20b स्क्वायर ac। ये हमारा आंसर रहा। इसी तर्ज पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 है। इसमें जो लेंथ दिया है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रीथ और ये हो गया हाइट। यहाँ पे हमने एरिया देखा था, यहाँ पे हमारे पास हाइट है। तो इसका रकबा निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए या इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका रूल क्या हो जाएगा, लंबाई लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, सबको ज़रब कर देना है एक दूसरे से। अब हमारे पास इसमें लंबाई क्या है, 2ax है, 2ax। ब्रीथ हमारे पास है 3by और हमारे पास हाइट है 5cz। अब इसे हल करना है, यानी एक दूसरे को हमें ज़रब करना है। तो अगर इसको हम बेतरतीब वैसे ही लिखें तो ये बनेगा 2ax इंटू 3by इंटू cz। अब यहाँ देखें, यहाँ पे कोई लफ्ज़ टकरा नहीं रहा है, तकरार नहीं हो रहा है। ए भी अकेला है, एक्स भी अकेला है, बी भी अकेला, वाई भी, सी और जेड। तो हम इन सबको उन्हीं के असली हालत पे छोड़ देंगे। अगर ये आपस में टकरा रहे होते, 2 बार आते तो गोया कि वो क्या हो जाता, स्क्वायर बन जाता। अगर 3 बार आते तो 3 का पावर लग जाता, अगर 4 बार आते तो 4 का पावर लग जाता, या अगर किसी पर पावर होता ऑलरेडी और एक और बार आ जाता तो उसके पावर पर एक ऐड हो जाता। तो हम इसको ज़रब करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5c। अब हम इसको 2 को, 3 को और 5 को ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 3, 2 3 6 और 6 पंचे 20, 20। अब हमारे पास है ax by cz। ये हमारा आंसर रहा। अगर इसको तरतीब से लिखेंगे तो हो जाएगा 20 a b c x y z। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं बितरतीब हरूफ तहज्जी के एतबार से। अब एक और इसी एग्जाम्पल में से ले लेते हैं। हमारे पास है m² n, लंबाई क्या है
m स्क्वायर n और हाइट ब्रीथ है चौड़ाई, वाइड इसका है n स्क्वायर p और हाइट इसका है p स्क्वायर m। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे m स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे p स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे n स्क्वायर तो यहाँ पे n नहीं है, यानी एक दूसरे का बदील है, एक दूसरे जैसा लफ्ज टकरा रहा है, लेकिन एक स्क्वायर में दूसरा स्क्वायर में नहीं है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि गोया कि यहाँ पे एक और y से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने एक बढ़ा दिया था, वही काम यहाँ भी करना है हमको। अगर हम इसको बितरतीब वैसे ही लिखें तो हो जाएगा m स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर m। अब यहाँ पे m है, अगर हम उसको बितरतीब फिर वैसे ही लिखें तो एक साथ इसको मिलाने की कोशिश करें, m स्क्वायर m और फिर n स्क्वायर n फिर p स्क्वायर p। अब यहाँ पे m इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m इसको एक पावर और दे देगा, ये हो जाएगा m क्यूब, n हो जाएगा n क्यूब और p हो जाएगा p क्यूब, क्योंकि यहाँ पे n कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये इसके साथ मिलकर के यहाँ चला गया और इस तरह से हो गया m क्यूब n क्यूब और p क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तर्ज पर हम हल करते हैं, जब वही लफ्ज वेरिएबल एक बार और ज़रब हो रहा होता है, दो बार ज़रब होता है, दो का पावर बढ़ा देते हैं, अगर एक ही बार बढ़ा है तो उस पर एक का पावर बढ़ा देते हैं। गोया कि यहाँ पे एक पावर मख्फी है, जब हमने एक बार ज़रब किया तो उसका एक पावर बढ़ा दिया, क्योंकि किसी भी अदद पर एक का पावर सेम वही अदद होता है। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह हम इसी तर्ज पर और इसी से मुतालिक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और उसमें मज़ीद चीज़ों को इंशाल्लाह हम समझेंगे।